ओम शांति। आज हम 17वें अध्याय के बारे में जानेंगे जो मन, वचन और कर्म की शुद्धता के बारे में बता रहा है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, शास्त्र निधि को छोड़ श्रद्धा के साथ जो पुरुष आपका पूजन करते हैं उनकी निष्ठा सात्विकी है या राजसी है अथवा तामसी है। तो अब श्री कृष्ण जी अर्जुन को उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो सात्विकी पुरुष हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो राजसी पुरुष हैं वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तामसी पुरुष है वो भूतों प्रेतों को पूजते हैं। अब हमें समझना है, जो सात्विकी वो तो देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, पर जो राजसी हैं, जैसे कई जगह पर रावण की भी पूजा हो रही है। और वैसे ही तामसी पुरुष हम आजकल देखते हैं, कुछ लोग भूतों प्रेतों की भी पूजा कर रहे हैं। आजकल तांत्रिक विद्या कितनी बढ़ रही है, तो अब हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो उग्रतम से करते हैं वे मूर्खता से ना केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानो। मीन्स हठ योग, भूखे प्यासे रहना, एक पैर पर खड़े होने से भगवान नहीं मिलता। तो यहाँ श्री कृष्ण जी बिल्कुल क्लियर समझा रहे हैं कि ये हठ योग है और इससे वो कष्ट देते हैं, और परमात्मा सबका पिता है, उसको कभी कष्ट से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे आहार के बारे में बताया गया। सात्विक जो आहार है, जो डाइट है, वो आयु, वृद्धि, बत, सुख और प्रीत को बढ़ाने वाले रस युक्त भोजन सात्विक पुरुषों को प्रिय है। यहाँ पर ये समझाया गया, जो सात्विक भोजन है वो रस युक्त मीन्स लिक्विड डाइट है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हमारी डाइट में 70% लिक्विड कंटेंट हो और 30% सॉलिड कंटेंट हो। और ये जो भोजन है वो हाई एनर्जी होना चाहिए, वो फ्रेश होना चाहिए, जो हम भगवान को भी भोग लगाते हैं। इसी तरह राजसी भोजन वो क्या है? कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार, जैसे मिर्ची, तीक्ष्ण मसाले, ये क्या है? आंतों को भी तंग करते हैं, नुकसान करते हैं। और मैदा भी सबको पता है कि ये हमारी आंतों में चिपक जाता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो ऐसे भोजन जो कंज्यूम कर रहे हैं वो राजसी हैं। और तामसी भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा, अपवित्र भोजन। तो आजकल देखें, जैसे अनियन, गार्लिक, नॉन वेज, कितनी दुर्गंध है, और भोजन भी आधा पका हुआ ले रहे हैं, पुराना, बासी, अपवित्र भोजन जैसा भी मिल जाए, तो ये है तामसी भोजन। तो देखो, परमात्मा भी आहार पर कितना ध्यान दे रहे हैं कि हमारी डाइट में लिक्विड कंटेंट ज़्यादा हो, वो प्योर होना चाहिए, और टू मच स्पाइसी, टू मच ऑयली और फ्राइड नहीं होना चाहिए। एक जैसा बैलेंस डाइट चाहिए। आगे यज्ञ के बारे में बताया गया। सात्विक यज्ञ जिसमें बिना फल की इच्छा के, राजसी यज्ञ नाम, मान, शान और लोक दिखावे के लिए, और तामसी यज्ञ जो बिना विधि रहित, बिना श्रद्धा के होता है। तो आजकल हम देखें, जो यज्ञ हो रहे हैं वो किस पर्पस से हो रहे हैं, जो दान पुण्य हो रहा है वो किस पर्पस से हो रहा है, और नाम, मान, शान के पीछे हो रहा है। और आजकल विधि भी नहीं रही। तो परमात्मा सिखाते हैं कि जो यज्ञ है वो बिना फल की इच्छा के, मीन्स आपको अपने अंदर की कमी कमजोरियों को स्वाहा करना है, विकारों को खत्म करना है। उसके पीछे ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा होगा, नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं, बस कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आगे तप के बारे में बताया। सात्विक तप जो है शारीरिक तप, वास्तविक तप और मानसिक तप, इन 3 भागों में ये डिवाइड होता है। सबसे पहले शारीरिक तप जो शरीर का है, जिसमें देवता, ब्राह्मण और गुरु और विद्वान जो इनका पूजन होता है, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण होता है। वास्तविक तप अर्थात वाणी का तप, जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय हितकारी वचन बोलना,
और मानसिक तप जो मन का है, मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन। तो अगर हम इसे दूसरी तरफ समझे, मन, वाणी और तन तीनों का तप मीन्स मन में हमेशा खुशी हो, हमेशा शांति हो, देने का भाव हो, वाक्य ऐसे यूज हों जिससे सबके दिल को सुख मिले, और शरीर का भाव कि हमसे कोई भी हिंसक एक्टिविटी ना हो, ये हाथ सदा देने के लिए उठे। राजसी यज्ञ जो अपना आदर कराए और अपनी मानता कराए, मीन्स दिखावे के लिए कि मैंने ये किया, मेरा नाम हो जाए। और तामसी यज्ञ जो दुष्क्रय से आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरे के नाश के लिए किया जाए। जैसे रावण ने तामसी यज्ञ किया, कष्ट खुद को भी दिया, पर जो वरदान मांगे वो भी दूसरों को नष्ट करने के लिए थे। आगे दान के बारे में बताया गया, सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। सात्विक दान जो योग्य पात्र को दिया जाए, जो समय को ध्यान में रखकर दिया जाए, बदले की आशा न रखी जाए। राजसी दान जो कलेश पूर्वक दिया जाए, उपकार की इच्छा से, प्रयोजन के फल से दिया जाए। तामसी दान, दान बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक अयोग्य कुपात्रों को दिया जाए। यहाँ हमें ये समझना है योग्य पात्र क्या है। देखो, जब हम किसी को दान देते हैं, पहले ये देखना है क्या उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसको ज़रूरत है और उसने राइट डायरेक्शन में लगाया तो वो दान माना जाएगा। पर आज के कलयुग के समय आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो योग्य पात्र है? क्योंकि आजकल लोगों से कहा जाए कि दान कुपात्र को नहीं करना, तो लोग कहेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है। और इसको भी अगर हम समझें, अगर हमने गलत व्यक्ति को दान दे दिया और उसने उस धन से कुछ ऐसा औजार खरीद लिया, किसी को मार दिया या शराब पी ली, तो हमारा बिना बात के विकर्मों का खाता ऐड हो जाएगा। इसीलिए दान देना है तो दान पात्र को देख कर दे। इससे अच्छा तो दान ना दें, कुपात्र को नहीं देना है। और सच्चा दान क्या है? वो है गुणों का दान। अपने से गुणों की महक, खुशबू फैलाते जाएं। और अगर हम देखें, हमने किसी भूखे को भोजन खिला दिया 10 दिन 15 दिन, पर एक टाइम उसको भोजन ना दिया, तो उस टाइम भी वो हमें बद्दुआ देगा। पर परमात्मा कहते हैं किसी को परमात्मा का ज्ञान दो, ये सच्चा दान है, जिससे वो मनुष्य से देवता बन जाए, उसको पता लग जाए कि मांगने से मरना भला है। इसीलिए दान भी सुयोग्य पात्र, सोच समझ कर देना है, समय के हिसाब से देना है। आगे बताया है ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओम उच्चारण के साथ करते हैं। अ उ म। अ मीन्स आचरण, उ मीन्स उच्चारण, म मीन्स मनन। तो हमें ये समझना है मनन मीन्स मन, उच्चारण वचन हो गए और आचरण हो गया हमारे कर्म। मीन्स मन, वचन, कर्म से शुद्धता चाहिए। जैसे आजकल सबके मन में तो थॉट आता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिम जाना चाहिए, बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, पर प्रैक्टिकल एक्शन में आता है? नहीं। तो आगे बताया ओम, तत् और सत ब्रह्मा के नाम है। तत् सब कुछ परमात्मा का है। सत शब्द का प्रयोग सत्य भाव में किया। ओम अर्थात मैं आत्मा, ये फील करती हूं कि सब कुछ परमात्मा का है और यही सत्य भाव है। ओम शांति।